नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय साईं राम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? तो प्रस्तुत हूँ मैं आज आपके समक्ष कक्षा 9 गंगा पुस्तक का अध्याय 10 लेकर, जिसका नाम है भारती जय विजय करे। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत कविता है। महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखित ये कविता, जिसमें इन्होंने भारत माता की भव्यता और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत चित्रण किया है। तो इस कविता में हम ये जानेंगे कि किस प्रकार कवि ने भारत माता की वंदना करते हुए, उनकी जय जयकार करते हुए उन्हें विजय प्रदान करने वाली देवी के रूप में बताया है। तो कविता शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा कवि परिचय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 21 फरवरी 1899 को बंगाल के महिषादल रियासत में हुआ था। वे उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के निवासी थे। निराला जी की शिक्षा यही बंगाली माध्यम से शुरू हुई। हाई स्कूल पास करने के पश्चात उन्होंने घर पर ही संस्कृत और अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया। निराला हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि, उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार और आलोचक थे। उन्होंने हिंदी आधुनिक कविता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनका निधन सन 1961 में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं में काव्य खंड में हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, अर्चना, राम की शक्ति पूजा आदि। और इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, जिनमें से कुछ हैं अप्सरा, अलका, प्रभावती, कुल की भाट आदि। कहानियों की बात करें तो सुकुल की बीवी, चतुरी चमार आदि। और निबंध साहित्य विधा में इन्होंने कोई विधा नहीं छोड़ी है। तो निबंध विधा में बात करें तो प्रबंध, पद, विप्र आदि। इनकी काव्यगत विशेषताएं हैं कि ये छायावादी कवि माने जाते हैं। इन्होंने छायावादी रचनाकारों में सबसे पहले मुक्त छंद में रचना की। उनके साहित्य में नव जागरण, समाजवाद, नारी सशक्तिकरण, यथार्थवाद, मानवीय संघर्ष, प्रकृति चित्रण, सामाजिक सुधार आदि देखने को मिलता है। इनकी भाषा शैली में सरल, सहज व प्रभावशाली इनकी गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। वे तत्सम प्रधान खड़ी बोली में लिखते थे। उनकी भाषा में बांग्ला भाषा का प्रभाव देखने को अधिक मिलता है। वे मुक्त छंद में लिखा करते थे। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी कवि परिचय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में। अब हम जानते हैं कि इस कविता में, जिसका नाम है भारती जय विजय करे, जिसमें कवि ने भारत देश को, भारत माता को के प्राकृतिक सौंदर्य, भारत माता की भव्यता के सौंदर्य को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। इस पूरी कविता में उन्होंने किस प्रकार बताया है कि किस प्रकार भारत भूमि स्वर्ण रूपी फसलों से संपन्न है। भारत माता अपने हाथों में कमल धारण किए हुए है। दक्षिण में लंका भारत के चरणों में एक कमल के समान सुशोभित है। समुद्र की गरजती हुई लहरें निरंतर भारत माता के चरणों को धोती हैं, जिससे उनके चरण सदैव स्वच्छ और पावन बने रहते हैं। भारत की हरियाली, घास, वन और लताएं माता के वस्त्रों के समान हैं। उनके आंचल में रंग बिरंगे फूल जड़े हुए हैं। गंगा नदी की निर्मल धारा माता के गले में एक श्वेत और चमकदार हार की तरह प्रतीत हो रही है। यदि उत्तर में स्थित बर्फ से ढके हुए हिमालय को देखें तो वे भारत माता के मस्तक का एक शुभ मुकुट की तरह शोभायमान है। और भारत में के प्राणों में ओंकार यानी ओम की ध्वनि, ओम मंत्र की ध्वनि बसी हुई है। यहाँ की उदार दिशाएं निरंतर ज्ञान और अध्यात्म के सैकड़ों स्वरों से गुंजायमान रहती हैं। इसकी गूंज न सिर्फ भारत में बल्कि संपूर्ण संसार भर में सुनाई देती है। कवि ने भारत को एक ऐसी साक्षात देवी के रूप में चित्रित किया है जिसका अभिषेक स्वयं प्रकृति कर रही है। तो हम अब और अच्छे से प्रत्येक पैराग्राफ को लेकर के चलेंगे और उसके अर्थ को समझेंगे कि किस प्रकार, कितनी सुंदरता से कवि ने इस कविता में भारत देश का, भारत माता के सौंदर्य का असीम वर्णन किया है। देखिए,
भारती जय विजय करे कनक शस्य कमल धरे। भारती अर्थात सरस्वती, वाणी यानी भारत माता, कनक का अर्थ है सोना, शस्य से हमारा तात्पर्य है फसल से, खेती से, अन्न से, वृक्षों का फल। पद तल यहाँ पर शब्द आया है तीसरी पंक्ति में, जिसका अर्थ है पैरों के नीचे। शतदल, शतदल जो तीसरी पंक्ति में शब्द आया है उसका अर्थ है कमल। ठीक है, आगे हम दो दो पंक्तियां लेकर के चलते हैं। भारती जय विजय करे कनक शस्य कमल धरे। तो यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित इन पंक्तियों में भारत माता के वैभवशाली और दिव्य स्वरूप की स्तुति की गई है। कवि भारत माता की वंदना करते हुए कहते हैं कि हे माँ, आपकी जय हो, आप अपनी संतानों को विजय प्रदान करने वाली हैं। आपके हाथों में कनक शस्य यानी सोने के समान सुनहरी फसलें हैं। हम देखते हैं हमारे देश में अलग अलग प्रांत में अनेकों प्रकार की फसलें लहलहाती हैं, तो उसका श्रेय वो भारत माता की ही देन है। इसीलिए कहा है कवि ने कि आपके हाथों में कनक शस्य यानी सोने के समान सुनहरी फसलें हैं। आपने अपने हाथों में कमल धारण किया हुआ है। भारत माता की आप तस्वीर देखें तो उनके हाथ में कमल धारण है। यह पंक्ति भारत की कृषि संपन्नता और शांतिपूर्ण वैभव को दर्शाती है। अब आगे देखिए, लंका पदतल शतदल गर्जिर तोरमी सागर जल। तो यहां दिखाया गया है कि भारत के भौगोलिक मानचित्र का अगर हम वर्णन करते हैं, ठीक है, यहाँ पे शब्द आया है पदतल का मैंने अर्थ पहले भी बताया था आपको, पैरों के नीचे, और शतदल का मतलब है कमल। और इसकी अगली पंक्ति में गर्जी तोरमी शब्द आया है, जिसका अर्थ है बादलों का गर्जन यानी गरजती तरंगों का। ठीक, अब देखिए इसका अर्थ क्या है। भारत के भौगोलिक मानचित्र का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि दक्षिण दिशा में स्थित लंका आपके चरणों के नीचे एक शतदल यानी 100 पंखुड़ियों वाले कमल, शतदल मतलब 100 पंखुड़ियों वाले कमल के समान सुशोभित है। ठीक है, यदि हम भारत के मानचित्र को देखते हैं तो हम देखते हैं कि दक्षिण दिशा में लंका स्थित है और वहीं पर हिंद महासागर बहता है। तो उसी के लिए कहा गया है कि आपके चरणों के नीचे, भारत माता के चरणों के नीचे एक शतदल 100 पंखुड़ियों वाले कमल के समान सुशोभित है। विशाल समुद्र की गरजती हुई लहरें, गर्जी तोरमी शब्द आया है, गरजती हुई लहरें, विशाल समुद्र की गरजती हुई लहरें निरंतर उमड़ रही हैं, जबकि सागर की गरजती हुई लहरें निरंतर उनके पवित्र चरणों को धो रही हैं। तो भारत माता के मानचित्र को, यदि भौगोलिक मानचित्र को हम देखते हैं तो लंका जो दक्षिण में स्थित है उसके नीचे हिंद महासागर बहता है। तो जिस तरह ऐसा लगता है कि भारत माता के चरणों को वो हिंद महासागर की जो लहरें हैं वो गरजते हुए उनके चरणों को धो रही हैं। ठीक, आगे देखें, धोता शुचि चरण युगल स्तव कर बहु अर्थ भरे। ठीक, यह संपूर्ण दृश्य प्रतीत होता है कि मानो विशाल समुद्र अपनी गंभीर ध्वनि के माध्यम से माता की महिमा का बहुअर्थपूर्ण और श्रद्धापूर्ण स्तुति गान कर रहा है। शुचि शब्द आया है, शुचि शब्द का अर्थ है पवित्र, शुद्ध, निर्मल, और युगल शब्द आया है, युगल मतलब जोड़ा, युग्म, और स्तव शब्द आया है, स्तव का अर्थ है प्रशंसा। ठीक है, फिर से देखिए जरा इन दोनों पंक्तियों का अर्थ कि जिस प्रकार धोता शुचि चरण युगल, कि यहाँ पे जो हिंद महासागर है भारत के दक्षिण में, उसका जो जल है वो गरजती हुई लहरें जो आ रही हैं वो किस प्रकार भारत माता के चरणों को धो रही हैं। और ये संपूर्ण दृश्य ऐसा प्रतीत हो रहा है, ये संपूर्ण दृश्य जो दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार लंका ने जो सागर है वो भारत माता के चरणों को धो रहा है। और ये दृश्य जो है वो ऐसा लग रहा है मानो विशाल समुद्र अपनी गंभीर ध्वनि के माध्यम से माता की महिमा का गुणगान कर रहा है, बहुअर्थपूर्ण और श्रद्धापूर्ण स्तुति गान कर रहा है। ठीक है, तो ये था इन पंक्तियों का अर्थ। आगे बढ़ते हैं हम। तरु तृण वन लता वसन अंचल में खचित सुमन, गंगा ज्योतिर्जल कण धवल धार हार गले। अब यहाँ पर देखिए, तरु शब्द का अर्थ है वृक्ष,
तृण शब्द का अर्थ है तिनका, घास का तिनका, और लता का अर्थ है जमीन या किसी आधार पर फैलने वाला पौधा, और वसन शब्द का अर्थ है वस्त्र। वहीं दूसरी पंक्ति में देखिए, यहाँ पे अंचल शब्द आया है, यानी देश का प्रांत, भाग, आंचल। ठीक है, जो देश का किनारा है, आंचल है, जो बीच का भाग है जिसमें तट भी है, किनारा भी है, उसके लिए कहा गया है अंचल। ठीक है, खचित शब्द आया है, खचित मतलब चिन्हित, अंकित, जड़ा हुआ, और सुमन शब्द का अर्थ है पुष्प। तो पहले इन दोनों पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने भारत माता की सुंदरता और पवित्रता का अत्यंत मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे कवि कहते हैं कि भारत भूमि पर फैले हुए अनगिनत वृक्ष, तिनके या घास के जो तिनके हैं, ठीक है, जो भारत भूमि में इतने सारे जो पेड़ हैं, इतने सारे वृक्ष हैं, और वहीं घास के तृण यानी तिनके जो हैं, और अनेक जो वन है, वन मतलब जंगल, ठीक है, और लताएं जो है, इन सबको भारत माता के वस्त्र के समान बताया गया है। यानी पेड़, घास के तिनके, जंगल, लताएं, ये सारे क्या हैं? ये भारत माता के वस्त्रों के समान हैं, उनके परिधान हैं जो उनकी सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। पूरी हरियाली माँ के शरीर को ढकने वाले सुंदर परिधान की तरह सुशोभित हो रही है। यानी देश की जो हरियाली है वो भारत माता के वस्त्रों के समान है, जिसने भारत माता को सौंदर्य रूप में ढक रखा है। ठीक है, अगले पंक्ति में देखिए, गंगा ज्योतिर्जल कण धवल धार हार गले। ठीक है, अब यहाँ पर गंगा नदी के सौंदर्य की बात बताई गई है, गंगा नदी की महिमा बताई गई है कि किस प्रकार है। चलिए देखते हैं। इनके इस विशाल प्राकृतिक आंचल में जो खिले हुए रंग बिरंगे फूल हैं, ठीक है, अभी पिछली पंक्ति में फूलों की बात भी कही गई, अंचल में खचित सुमन, मतलब उनके आंचल में जो भारत का जो आंचल है भारत का, उसके बीच में जो रंग बिरंगे फूल जो सुशोभित हैं, वो जो रंग बिरंगे फूल हैं वो ऐसे लग रहे हैं कि भारत माता ने जो वस्त्र पहने हुए हैं उसमें ये जो सुमन है यानी जो फूल हैं वो कीमती रत्न या सितारे के समान दिखाई दे रहे हैं। जब हमारे कपड़ों में कोई नग या सुंदर सुंदर काम किया गया होता है, ठीक है, तो वो सुंदर दिखाई देता है, चमक दिखाई देती है। ऐसे ही इसी प्रकार जब भारत माता के वस्त्र किसे कहा गया है? पेड़ को, घास के तिनके को, वन को, लता को, और उसी में जब बीच में अलग अलग प्रकार के रंग बिरंगे फूल दिखाई दे रहे हैं, वो फूल ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो कि उनके भारत माता के वस्त्रों में किसी ने रत्न या सितारे जड़ दिए हों। ठीक, और वही माँ के गले में बहती हुई गंगा की पवित्र धारा एक दिव्य हार के समान है। गंगा ज्योतिर्जल कण, क्या कहा है कि जो गंगा की पवित्र धारा है एक दिव्य हार के समान है, यानी चमकते हुए हार के समान है। गंगा नदी जो बहती हुई दिखाई देती है हमारे देश में, जो कहाँ से पर्वतों से निकलती हुई पूरे मैदानी भाग से निकलती हुई आगे बढ़ती है, तो भारत माँ, ऐसा प्रतीत होता है कि भारत माँ ने अपने गले में एक चमकता हुआ सुंदर हार पहना हुआ है। किसको हार बताया गया है चमकता हुआ? गंगा नदी को। गंगा की पवित्र धारा एक दिव्य हार के समान बताई गई है। गंगा का यह प्रकाशमय जल जो है, ये ज्योति देता हुआ, रोशनी देता हुआ जो जल है गंगा का, जिसे ज्योतिर्जल कहा गया है, और उसकी सफ़ेद धारा जो है उसे धवल धार कहा गया है। ठीक है, चौथी पंक्ति में देखिए, धवल धार हार गले, मतलब धवल धार मतलब सफ़ेद धारा जो है गंगा के जल की, उसे धवल धार कहा गया है कि ऐसी लगती है मानो माँ ने अपने गले में मोतियों का चमकता हुआ हार धारण कर रखा है। जैसे मोती सफ़ेद होते हैं ना, उनकी अलग ही चमक होती है। ऐसे ही जो गंगा नदी का प्रकाशमय जल है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे मानो भारत माता ने सफ़ेद सुंदर मोतियों की चमकती हुई माला या हार धारण किया हुआ है। तो इस प्रकार कवि ने भारत को एक सजी धजी देवी के रूप में चित्रित करते हुए उसकी प्राकृतिक संपदा और पवित्रता का सुंदर वर्णन किया है। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कविता में कई जगह संस्कृत के शब्द आए हैं।
तो क्या कहते हैं उन शब्दों को? जहाँ पर संस्कृत और हिंदी में एक जैसे शब्द होते हैं, तत्सम शब्द। तो इस कविता में जगह जगह तत्सम शब्दों का प्रयोग देखने को मिल रहा है और वहीं कविता की खूबसूरती बढ़ाते हुए अनेक प्रकार के अलंकारों का प्रयोग भी कवि ने कविता में किया हुआ है। जैसे मानवीकरण अलंकार दिखाई दे रहा है, वृक्ष लता गंगा में रूपक अलंकार दिखाई दे रहा है, जहाँ वन लता वसन यानी वन लता वृक्ष इन सबको वस्त्रों के समान बता दिया गया है, तो ये रूपक अलंकार है। और अनुप्रास अलंकार की भी छटा जगह जगह देखने को मिल रही है। चलिए अगली पंक्तियों में देखते हैं। मुकुट शुभ्र हिम तुषार प्राण प्रणम ओंकार ध्वनि दिशाएं उदार शतमुख शतरव मुखरे। देखिए, तो पहली पंक्ति में मुकुट तो आप सब जानते हैं किसे कहते हैं, जो सर पर धारण किया जाता है। शुभ्र शब्द आया है, शुभ्र शब्द का अर्थ है उज्जवल, चमकीला या सफेद। हिम शब्द आया है, हिम का अर्थ है शीतल या बर्फ। तुषार यानी हिम, ठंडी हवा, ठीक। प्राण मतलब सांस, जीवन। और प्रणव शब्द आया है, प्रणव का अर्थ है ओंकार या परमेश्वर। और अगला शब्द है ओंकार। ओंकार ओम मंत्र के लिए कहा गया है, जिसका भारत में अनेक लोगों द्वारा उच्चारण किया जाता है और ऐसा प्रतीत होने लगता है कि चारों तरफ से प्रकृति भी ओंकार का उच्चारण कर रही है, जिसके कारण हमें बहुत शांति मिलती है और वो ओंकार की जो पवित्र ध्वनि है वो हमारे अंतर्मन तक हमारा वास कर लेती है। इतनी ताकत होती है ओंकार मंत्र में, ठीक है। चलिए तो दो दो पंक्तियां लेकर के समझते हैं पहले। तो इन पंक्तियों में कवि ने, पहली दो पंक्तियों में कवि ने भारत माता की महानता और आध्यात्मिक गौरव का चित्रण किया है, ठीक है। आध्यात्मिक शब्द का क्या अर्थ होता है? आध्यात्मिक मतलब जब किसी भी चीज़ को धर्म और आस्था से जोड़ दिया जाता है तो वो आध्यात्मिक हो जाता है, ठीक है। तो इन पंक्तियों में कवि ने भारत की महानता का तो वर्णन किया ही है, बल्कि आध्यात्मिक गौरव का भी चित्रण देखने को मिल रहा है। वे कहते हैं कि भारत माता के मस्तक पर हिमालय की सफ़ेद और निर्मल बर्फ एक दिव्य मुकुट के समान चमक रही है, ठीक है। भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत विशाल रूप में फैला हुआ है। तो उस हिमालय पर्वत को जो बर्फ से ढका हुआ है उसे भारत माता के दिव्य मुकुट के समान बताया गया है। पहली पंक्ति में दिया गया है मुकुट शुभ्र हिम तुषार, तो यहाँ पर हिमालय पर्वत के लिए कहा गया है कि वो बर्फीली बर्फ के कारण जो चमक है हिमालय पर्वत की, वो चमकता हुआ विशाल हिमालय भारत माता के मुकुट का काम कर रहा है। हिमालय केवल पर्वत नहीं बल्कि हिमालय केवल पर्वत नहीं है बल्कि भारत माता के गौरव का प्रतीक है। दूसरी पंक्ति में देखिए, प्राण प्रणव ओंकार। प्राण प्रणव ओंकार से आशय है कि भारत के प्राण यानी आत्मा, जीवन, उसकी आत्मा क्या है? प्रणव ओंकार, यानी ओंकार मंत्र की जो ध्वनि है वो समस्त ज्ञान और ब्रह्मांड का सार है, ठीक है। अभी हमने बात की थी कि आध्यात्मिक से जोड़ा गया है, तो यही वो आध्यात्मिक है कि ओंकार जो मंत्र का उच्चारण है, उसकी जो ध्वनि है उसको समस्त ज्ञान और ब्रह्मांड का सार बताया गया है, जो भारत की संस्कृति और यहाँ के जनजीवन के कण कण में व्याप्त है, ठीक है। ओंकार का उच्चारण ना केवल भारत में बल्कि संसार भर के लोगों के द्वारा किया जाता है, जो उनको एक असीम ज्ञान, असीम शांति प्रदान करता है, जिसमें अपने आप में ही ओंकार मंत्र में अपने आप में ही इतनी ताकत है, ठीक है। भारत की ज्ञान, धर्म और उदारता की गूंज जो है वो चारों दिशाओं में सुनाई देती है। अब देखिए अगली पंक्ति में क्या कहा गया है, ध्वनित दिशाएं उदार शतमुख शतरव मुखरे, ठीक है। यहाँ पर भी ओंकार की महिमा ही बताई गई है, उनकी किस प्रकार की कवि कहते हैं कि किस प्रकार भारत के ज्ञान, धर्म और उदारता की गूंज जो है वो चारों दिशाओं में सुनाई देती है। ध्वनित दिशाएं उदार, उदार मतलब दानवीर, ठीक है, दयावान, हमेशा देने के लिए उत्सुक रहना, ठीक है। भारत ने सदैव वसुदैव कुटुंबकम का संदेश दिया है,
ठीक है, जिससे समस्त दिशाएं गुंजायमान है। यानी कि भारत वसुधैव कुटुंबकम मतलब कि हम वो सबको अपने एक परिवार की भांति समझते हैं, सबको एकजुट में बांधे रखना चाहते हैं, और यही जो उनकी भावना है ये पूरी समस्त दिशाओं में चारों ओर ये गूंजती हैं। यहाँ की महानता का गान सौ सौ मुखों से और सैकड़ों ध्वनियों के माध्यम से हो रहा है। ठीक है, शतमुख यहाँ पे शब्द आया है। शतमुख का अर्थ है 100 मुख, और शतरव का अर्थ है 100 की संख्या में जो ध्वनि, शब्द, शोर, गुंजार। जब 100 मुख से एक ही ध्वनि सुनाई देगी तो वो उसकी जो गूंज है वो चारों दिशाओं में दूर दूर तक फैल जाएगी। ठीक है, ऐसा लगने लगता है कि चारों तरफ से प्रकृति भी स्वयं उस ओंकार मंत्र का उच्चारण कर रही है। इतनी ताकत आ जाती है, इतनी क्षमता और इतनी शक्ति भरी हुई है ओंकार मंत्र में। तो इसी प्रकार कवि क्या कह रहे हैं, भारत की महानता का गान सौ सौ मुखों से, ओंकार मंत्र का गुणगान सौ सौ मुखों से और सैकड़ों ध्वनियों के माध्यम से हो रहा है। पूरा विश्व भारत की सांस्कृतिक श्रेष्ठता का बखान कर रहा है। भारत की संस्कृति विभिन्नता में एकता को दर्शा रहा है, और पूरे विश्व में भारत की श्रेष्ठता, महानता, सांस्कृतिक श्रेष्ठता का बखान किया जा रहा है। इस प्रकार इन पंक्तियों में भारत की भौगोलिक महानता और आध्यात्मिक श्रेष्ठता का सुंदर वर्णन किया गया है। ठीक है, इन 4 पंक्तियों में आपने देखा कि किस प्रकार कवि ने भारत की भौगोलिक महानता के साथ साथ आध्यात्मिक ओंकार मंत्र के द्वारा किस प्रकार आध्यात्मिक श्रेष्ठता का सुंदर वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये आपकी छोटी सी कविता थी। मैंने 3 भाग में इसको समझाने का प्रयत्न किया है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब आप ये चित्र देख रहे हैं, ये भारत माता का चित्र है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपने इस कविता में 3 भाग में जो पढ़ा है वो तीनों भाग यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। हाथ में सुशोभित कमल का फूल भी दिखाई दे रहा है, और हरियाली भी दिखाई दे रही है, गंगा बहती हुई भी दिखाई दे रही है, और वहीं दूसरी तरफ पैरों की तरफ हिंद महासागर भारत माता के चरणों को धोता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ठीक, तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार कवि ने यहाँ इस कविता में भारत की सुंदरता का वर्णन, प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन, सांस्कृतिक सुंदरता का वर्णन और आध्यात्मिक सुंदरता का वर्णन बहुत ही खूबसूरती से किया है। और साथ ही साथ भारत माता के प्राण स्वयं ओमकार की जो ध्वनि की बात की गई है, ये बताया गया है कि भारत की यह उदार और महान आध्यात्मिक शक्ति सभी दिशाओं में किस प्रकार गूंज रही है। भारत का गौरव, ज्ञान सैकड़ों मुखों और सैकड़ों स्वरों के माध्यम से पूरी दुनिया में मुखरित हो रहा है। तो आशा करती हूँ कि आपको कविता समझ में आई होगी। अगर कहीं पर भी कोई भी भाग जो है कविता का, या कोई पंक्ति या कोई शब्द आपको नहीं समझ में आया है, तो आप चैट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगी। धन्यवाद।